फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बेसिकली देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्लस उसके कितने टाइप्स होते हैं। राइट, आज हमारा बेसिकली यही टॉपिक रहने वाला है। फिर हम पर्टिकुलर टाइप को जो डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो हम डिफरेंट वीडियोज़ में करने वाले हैं। लाइक जितने टाइप्स होंगे हम उतनी वीडियोज़ करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि डिमांड में कितना चेंज आया उसके डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने की वजह से। जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे डिमांड के, ठीक है। जिनको नहीं आता वो डिमांड वाले चैप्टर की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो डिमांड के हमने डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशंस, इनकम एंड सो ऑन, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि डिमांड जो है हमारी इलास्टिक, कितनी इलास्टिक है, कितनी खिंच सकती है, किस वजह से, जब उसके डिटर्मिनेंट्स की में चेंज आए। मतलब मान लो प्राइस में चेंज आ गया, या रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आ गया, या उसकी इनकम में चेंज आ गया, तो इनमें चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज आएगा, ठीक है। हमको जैसे पता है कि नॉर्मल गुड में अगर इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है। इनकम कम हो तो डिमांड कम होती है। लेकिन अगर कंसेप्ट आए कि अगर इनकम 50% बढ़ेगी तो डिमांड के अंदर कितना चेंज आएगा, 50% आएगा, 4% आएगा, 10%, 5%, 60%, 100%, कितना चेंज आएगा हमारा डिमांड के अंदर, ठीक है। तो वो अगर हमको पर्टिकुलर हमको वो निकालना हो कि कितने परसेंट चेंज आ रहा है, कितने डिग्री का चेंज आ रहा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल के, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होती है हमारी प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन, किसमें चेंज आने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एंड यू नो वेल व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या आपको पता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है। लेकिन जब हम इलास्टिसिटी स्टडी करते हैं, हम जो है सभी के सभी डिटर्मिनेंट्स को नहीं लेते। लाइक एक्सपेक्टेशंस जो है हम उनको नहीं लेते, हमको सिर्फ कुछ ही डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी स्टडी करते हैं इलास्टिसिटी को देखने के लिए। वो जो हमारे 3 डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो होते हैं प्राइस ऑफ ओन गुड, नेक्स्ट हमारा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एंड थर्ड होती है हमारी इनकम। हम देखते हैं कि अगर हमारे ही गुड के प्राइस में चेंज आ गया कि ये मार्कर मैं 20 रुपये का 20 का आता है तो मैंने 3 खरीद रखे हैं, अगर कल ये मार्कर जो है 50 का हो गया तो मैं मार्कर कितने खरीदूंगी, ठीक है। तो मेरी प्राइस में चेंज आने की वजह से मेरे गुड के मेरी क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, वो क्या होगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमारा होता है कि अगर मान लो कि ये मार्कर है, ठीक है, ये सपोज किसी और कंपनी का मार्कर है, या कोई और एक ऐसी चीज आती है जिसको हाइलाइटर बोलते हैं, ठीक है। हाइलाइटर है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास हाइलाइटर है, ठीक है। इसे भी लिख ही सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास लाइक इस कलर का है कि आपको दिख नहीं रहा, बट अगर ये रेड ब्लू हो तो मैं इससे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मान लो कि अगर मेरे जो है मार्कर के प्राइस, ये इसका समवट सब्स्टिट्यूट है, मेरा इस मार्कर का प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो मैं अपने सब्स्टिट्यूट की डिमांड में क्या चेंज लेके आऊँगी, मेरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड में क्या चेंज होगा, वो अगर हम देखते हैं, मतलब कि एक गुड के प्राइस को दूसरे की क्वांटिटी, उसके सब्स्टिट्यूट या उसके कॉम्प्लीमेंट्री की क्वांटिटी से जब हम देखते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम 2 गुड्स के बीच में देखते हैं, और वो 2 गुड्स क्या होती है, या तो वो सब्स्टिट्यूट होंगी या फिर वो क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। जैसे कि ये इसके अंदर इंक डलती है, तो अगर इसकी इंक महंगी हो जाएगी तो मैं इसकी लाइक इसकी जो बॉडी है उसकी कितनी खरीदूंगी, अगर इसकी इंक सस्ती हो जाए तो मैं इसकी बॉडी कितनी खरीदूंगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन गुड्स जैसे ये सब्स्टिट्यूट मान लिए मैंने, ठीक है, तो अगर मैं ये जो है इसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो मैं इसके सब्स्टिट्यूट में, मतलब मैं हाईलाइटर में क्या क्वांटिटी में चेंज लेके आने वाली हूँ, वो हो जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड केस आता है कि जब मेरी इनकम बढ़ जाती है, अब मान लो मैं कुछ भी नहीं कमा रही, ठीक है, और मैं 3 मार्कर खरीदी, और मान लो मेरी इनकम बढ़ जाए, मुझे 10-20 हज़ार रुपये जो है मंथली इनकम आ जाए, तो मे भी मैं अच्छी क्वालिटी के मार्कर खरीदूँ या और ज़्यादा और डिफरेंट कलर्स के लेके आऊँ, तो मेरी इनकम में चेंज आने की वजह से मेरी क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है
वो जब हम देखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो क्या होगा ये, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। फिर हमारा क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारा बेसिकली क्या होता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से, खुद के गुड़ के प्राइस, जो गुड़ हम खरीद रहे हैं, मैं मार्कर खरीद रही हूँ, तो मार्कर के प्राइस में चेंज आने की वजह से मेरी डिमांड में क्या चेंज आया, वो होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या होने वाला है कि जो मैं गुड़ खरीद रही हूँ, अगर उसके सब्स्टिट्यूट या उसके कॉम्प्लीमेंट, उसके रिलेटेड गुड जिसको बोलेंगे, अगर उसके रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज हो गया तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आने वाला है, चेंज इन इट मेजर द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ठीक है, लास्ट हमारा इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन या फिर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, तीन तरह के टाइप्स होते हैं। अगर हम इनके फॉर्मूला की बात करें तो बेसिकली हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या होता है फॉर्मूला, परसेंटेज मेथड की अभी हम लोग बात करें इसकी, जब हम परसेंटेज में निकालते हैं कि हमारा प्राइस 50% चेंज हुआ, क्वांटिटी 20% चेंज हुई, जब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दोस फॉर्मूलाज, क्योंकि वही ज़्यादातर जो है यूज होते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, तो हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो ये क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप बहुत इजीली बता सकते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब आप हमने यहाँ क्या लेना है, हमने यहाँ दो गुड लेने हैं, एक गुड दो गुड। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स ड्यू टू, अब हमको क्या लेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, दो गुड्स की बात ले रहे हैं, तो एक गुड के प्राइस चेंज होने में दूसरे की क्वांटिटी में क्या चेंज आया हमें वो देखना है। तो क्वांटिटी डिमांड मैंने मान लो गुड एक्स की देखनी है और प्राइस जो है चेंज हुए हैं गुड वाई के, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। लेकिन अगर उल्टा हुआ होता, अगर गुड एक्स के प्राइस चेंज हुए होते और मुझे गुड वाई के अंदर देखना होता डिमांड में क्या चेंज आया, तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता, तो हो जाता परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, क्योंकि उस टाइम क्या है जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्योंकि उस टाइम हमारे प्राइस चेंज हुए हैं किसके, गुड एक्स के। थर्ड है हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या है कि हमारी क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम, क्योंकि हम किससे देख रहे हैं, इनकम से। सो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, नथिंग्स क्वेश्चन। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम पहले नेक्स्ट वीडियोस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेंगे, इसके अलग अलग तरीके से हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, मिड पॉइंट एंड सो वो सब हम देखेंगे। फिर हम क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी जो है वो सब देखने वाले हैं, और हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी होता है वो भी हम जो है देखने वाले हैं। सो आई गेस आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हर एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।